महर्षि ने ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक आनंद और मंगल की जल सत्संग है। प्यारे आत्म प्रिय लोगों, मुझको बुलावा में कहा गया था कि मैं चलकर सत्संग का उद्घाटन करूं। सत्संग मुझे बहुत प्रिय है। गोया जीवन का आधार है। इस आधार के लिए बुलावा हो, मैं उपस्थित नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत हानि, लज्जा, अपयश और अवनति का काम होगा। इसलिए आया हूँ। आते ही वेद मंत्रों का पाठ होते पाया तो मैं समझा वेद मंत्र से ही उद्घाटन होगा। फिर मुझे कुछ कहना चाहिए, सो कहता हूँ। आजकल आपके प्रांत में और दूसरे प्रांतों में भी गोस्वामी जी की रामायण का बड़ा प्रचार है। उसमें लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे। सत्संगति मुझ मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। अर्थ बहुत सीधा है, तब भी थोड़ा सा कहता हूँ कि गोस्वामी जी ने यह कह दिया कि मूल कहते हैं खुशी को। आनंद और मंगल दोनों की जड़ सत्संग है। सत्संग आनंद है और शुभ की जड़ है। गोया सत्संग से ही आनंद और शुभ होता है। ऐसा कोई नहीं जो शुभ नहीं चाहे और आनंद नहीं चाहे। आनंद और शुभ की जड़ ही मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। जहाँ सत्संग होता है वे वहां से आनंद पाते हैं और उनका कल्याण होता है। यह बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा सत्संग की सिद्धि फल है और फल है कि सब साधन फूल है। फूल हो, फल नहीं लगे तो पूरी संतुष्टि नहीं हो सकती। सत्संग की सिद्धि फल है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सत्य कहते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसकी स्थिरता रहे और अत्यंताभाव नहीं हो। परिवर्तन बदल जाना, जैसे हम लोगों को शरीर है, अब बच्चे लोग बैठे हैं, इसी तरह हम लोगों का शरीर था, सुंदरता और शक्ति चली गई, फिर भी शरीर वही है। इस तरह परिवर्तन होता है। शरीर मर भी जाता है, कितने शरीर मर भी गए। कहते हैं कि 5 तत्व का था, 5 तत्वों में मिल गया, तब भी रहा। कहते हैं प्रलय होता है और महाप्रलय भी होता है। प्रलय में कुछ रहता है और महाप्रलय में अत्यंताभाव हो जाता है। अत्यंताभाव होगा तब वह सत्य नहीं,
सत्य क्या है? परिवर्तन होने वाले पदार्थ में एक जीवन शक्ति है जिसको ज्ञानमय कहते हैं। इसको इसलिए चेतन कहते हैं, वह चेतन इस शरीर के अंदर अंतःकरण के साथ रहता है और ब्रह्म तत्व आत्म तत्व से भिन्न कोई रह नहीं सकता। शरीर मर गया, उसको जलाया गया, लेकिन ब्रह्म तत्व जलाया नहीं गया। इसी के लिए कहा गया है कि इसको हवा सिखाती नहीं, पानी भिंगाती नहीं, अस्त्र छेड़ता नहीं, अग्नि जलाती नहीं आदि। यह सत्य रह गया, इसलिए इसको ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने यहाँ इसका बहुत विश्वास है कि शरीर को जलाया गया, चेतन आत्मा रही। यह अपने कर्मानुसार स्वर्ग नरक भोगकर संसार में आती जाती रहती है। शरीर की तरह इसका परिवर्तन नहीं होता। केवल आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। केवल आत्मा का कभी अभाव होता नहीं। कितने लोग चेतन और आत्मा को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। चेतन बदलता नहीं, केवल सृष्टि का प्रसार हुआ। इसकी समाप्ति होगी, उस समय चेतन का भी विलीन हो जाना होगा। कभी न कभी अत्यंत अभाव भी लोग मानते हैं, लेकिन आत्मा का अत्यंत अभाव कभी होता नहीं। सत्य परा प्रकृति के नाम से, अक्षर के नाम से विख्यात है। नाशवान पदार्थ को क्षर पुरुष कहते हैं और अनाश को अक्षर पुरुष कहते हैं। इन दोनों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। गीता में इन दोनों से जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। गीता में इन तीनों का वर्णन है। पुरुषोत्तम में भी परिवर्तन होता है, न अत्यंत अभाव होता। प्रलय, महाप्रलय में भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं। अक्षर पुरुष, चेतन पुरुष, परा प्रकृति का कभी न कभी अत्यंत अभाव होता है, लेकिन यह भी सत्य है। और आत्म तत्व का कभी परिवर्तन नहीं होता, न अत्यंत अभाव होता है। यह भी सत्य है। उस सत्य का इस सत्य हो से मेल हो, यही है सत्संग। यही है सत्संग का फल। चेतन आत्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो। शुद्ध आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सत्संग की यही सिद्धि सत्संग करते करते जड़ चेतन की भी गांठ जाए। यह जड़ है, यह चेतन है, ठीक ठीक पहचान में आ जाए और फिर आत्म तत्व का भी पहचान हो। यह सत्संग की सिद्धि है। लेकिन यह बाहर नहीं, अंदर में होगा। और सब साधन फूल है,
इसलिए इस संसार में यशस्वी होती है। यश की सुगंधी फैलती है, वे संसार में प्रतिष्ठित होते हैं, और यह है कि आत्म तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके लिए ध्यान भजन करना, ज्ञान अर्जन करना, योगाभ्यास करना, भक्ति करनी, ये सब साधन फूल है। जिसको ग्रहण करते हैं तो संसार में सच्चित्र हो होते हैं। उनकी सच्चित्रता की बड़ाई है, वह तमाम होने लगती है। गोया यह है, जड़ बाहर की सिद्धि है। अंतर में साधन करते करते जड़ चेतन और शुद्ध आत्म तत्व को, तीनों को अलग अलग कर प्रत्यक्ष जानते हैं। यह फल है जो बराबर सत्संग करते हैं उनके लिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाय। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन जब कभी जहाँ कहीं जिस उपाय से किसी ने पाया, जिसने पाया है, वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का उपाय नहीं। ये 5 पदार्थ सत्संग करते करते मिलते। जिनको ये 5 चीजें मिल जाए, संसार में उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता। वे स्वयं लाभान्वित होते हैं और संसार को लाभ पहुंचाते हैं। सत्संग ज्ञानमय यज्ञ है। गीता में कहा गया है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय श्रेष्ठ, ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ भी होगा, ये शुभ के लिए करते हैं। सबसे बड़ा शुभ है ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। यह भी सभी प्राप्त कर लेंगे जो सत्संग करते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। मैंने जो आंतरिक सत्संग करने के लिए कहा है, वह बड़ा विस्तार है। वह ध्यान से होता है। स्थूल ध्यान को लोग जानते हैं, सूक्ष्म ध्यान कम लोग जानते हैं। सूक्ष्म ध्यान में भी रूप ध्यान और अरूप ध्यान है। जो कोई जानते हैं वे करें, जो नहीं जानते हैं जानकर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्घाटन करता हूँ। सबका कल्याण चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बांका जिला अंतर्गत गांव पैर में दिनांक 8/4/1970 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक नासाग्र ध्यान क्या है। प्रिय आत्मवत प्रियगण, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था
मैं आपका ध्यान कैसे करूं? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है, भगवान ने कहा कि पहले मेरे सर्वांग का ध्यान करो, फिर कहा केवल मुखारविंद का ध्यान करो, फिर कहा उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। यह तो भागवत में है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में है, नासाग्र में ध्यान करो, दिशाओं को छोड़ना देखना छोड़ दो, दिशाओं को देखना छोड़ दो। दोनों का मेल कैसे होगा? दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए जानना चाहिए कि दिशाएं 10 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे। इन 10 को छोड़ दो। 10 दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंख खुली रहेगी तो कोई ना कोई दिशा देखी जाएगी। भागवत से मिलाने पर यह होगा कि दिशाओं को नहीं देखते हुए भगवान के संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का, फिर शून्य का ध्यान करो। दिशाओं को देखना छोड़ने में यह मानना होगा कि पूरा रूप देखने के लिए सिर से पैर तक होता है, बाहर नहीं तो भीतर। उसको भी घटाने पर चेहरे में भी ऊपर नीचे होता है। उसको भी छोड़ने पर बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। शून्य में ध्यान, नासाग्र में ध्यान होगा। दोनों को कैसे मिलाया जाए? शून्य में रंग रूप कुछ बनाना है नहीं, चेहरे को छोड़कर तब और कुछ सूक्ष्म होना है। जैसे सर्वांग से चेहरा कम फैलाव होता है, और उससे भी कम फैलाव होना चाहिए, वह है बिंदु। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। इतना सूक्ष्म कि परिमाण विहीन हो जाए। शून्य ध्यान कहो चाहे बिंदु ध्यान कहो, एक ही बात है, हो जाएगी। गीता और भागवत दोनों की एक ही बात हो जाएगी। संतवाणी में भी शून्य ध्यान करने कहा है। कहीं कहीं बिंदु ध्यान भी कहा है, कहीं कहीं बिंदु को तिल भी कहा है। उपनिषद में बिंदु को उत्तम ध्यान बताया है। परम बिंदु का है, परम बिंदु कहा है। बाहर में छोटे से छोटा चिन्ह को लोग बिंदु कहते हैं, सो नहीं। परम बिंदु भी कहा है।
तेजो बिंदु भी कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरिस्थितम स शब्दम चाक्षरे छीने निःशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। समझने की बात है कि आप देखते हैं कि सूर्यमुखी पत्थर होता है, सूर्य की तरफ स्थिर करके रखने से सूर्य की किरण उस पर स्थिर होने से एक ज्योतिर्मय बिंदु हो जाता है। उसको स्थिर रखो तो आग भी लग जाती है। प्रयाग में एक बार प्रियदर्शनी थी। हलवाई एक कड़ाह में घी रख देता था और सूर्यमुखी पत्थर को ऐसे बांधे हुए था कि उसमें सूर्य की किरण लगकर घी पर पड़ता और घी खौलता था। वह उसी में पूरी छानता था। लोग तमाशा देखने जाते और मोल ले लेकर खाते। इसी तरह आपके शरीर में जो दृष्टि की धारें हैं वह ज्योतिर्मयी है। जाति से जाति तत्व को सहायता मिलती है। पानी के मिलने से पानी में बढ़ती होती है। अग्नि में अग्नि मिले तो अग्नि बढ़ती है। दो लकीर एक जगह मिलने पर एक बिंदुता होती है। दो लकीर एक जगह मिलने पर एक बिंदुता होती है। दृष्टि स्थिर हो तो जो दो दृष्टि धार की लकीर है एक मिलती है और ज्योतिर्मय बिंदु उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। दृष्टि स्थिर रहेगी तो प्रकाश हो जाएगा। लोग कहते हैं शून्य में क्या पाओगे? सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, तारे कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? शून्य के अंदर क्या नहीं है? पृथ्वी शून्य के अंदर है। पृथ्वी शून्य के अंदर है। पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे, पहाड़ और धातुएं मिलती हैं। सरकारी कानून नहीं रहे तो लोग पहाड़ से सोना ला सकते हैं। शून्य में क्या नहीं है मिलता? भगवान का रूप शून्य में रहता है। शून्य नहीं रहे तो विराट रूप भगवान कहाँ रहते? भौतिक वैज्ञानिक जानते हैं वे शून्य से क्या क्या लेते हैं। दृष्टि योग का ध्यान जो शून्य में होता है लोग समझ नहीं सकते।
दृष्टि को संभाल कर एक जगह रख नहीं सकते हैं, मन को संभाल नहीं सकते हैं, मन भागता रहता है। प्रतिहार में वह हारता है, मन भागता है, समेट कर लाइए, इसी को प्रतिहार कहते हैं। बारंबार प्रत्याहार करते करते धारणा होती है, मन थोड़ा टिकता है, फिर ध्यान बनता है, तब प्रकाश का दर्शन अवश्य होता है। उस समय विषय वासना नहीं रहती। ठीक ठीक ध्यान बने तो समझ में आ जाएगा कि शून्य ध्यान से क्या होता है। संपूर्ण शरीर से चेहरा पर आया तो फैलाव से सिमटाव में आया, फिर उससे भी सिमट गया। जब दृष्टि साधन की क्रिया की, ज्योति बहुत प्रकार की है, सब ज्योति रूप ईश्वर के हैं। उस रूप के अंदर ईश्वर व्यापक है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य अर्थात सोना, यानी प्रकाश। प्रकाश के अंदर जो है वह है हिरण्य गर्भ। संत लोग कहते हैं अंतर्नाद भी मिलेगा। नाद जहाँ विलीन होगा वह परम पद होगा। कहने के लिए थोड़ा है, लेकिन करते करते बहुत समय लगता है। अंदर में बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। सात सहस धुनि उपजय, सुनि धुनि आनंद, सुनि धुनि आनंद बारहै, सहज दीन दयाल दया करी, बूरत भवजल कार है। संत धरनी दास। शून्य के बिना शब्द नहीं मिलता। ज्योति में बहुत बहुत रिद्धि सिद्धि का बल मिलता है। शब्द में और विशेष मिलता है। इसलिए सतगुरु शब्द कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नारी सुख तज दुख लहियो। संत कबीर साहब। ऐसी कुंजी दे दी है कि उसको खोलकर देखो तो कितनी चीज़ें मिलती हैं। पहले शिक्षा तब दीक्षा होती है। बिना शिक्षा के दीक्षा किसी काम की नहीं। समझ में नहीं आवेगा कि क्या बात हुई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 22/3/1960 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु संत कबीर साहब की वाणी। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे,
जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गहिलावै। प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गहिलावै। गगन गराजै दामिनी दमकै, अनहद नाद बजावै। गगन गराजै दामिनी दमकै, अनहद नाद बजावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। बिन जीभ्या नाम ही को सुमिरै, अमिरस अजर चुआवै। बिन जीभ्या नाम ही को सुमिरै, अमिरस अजर चुआवै। अजिपाला गिरह सुरति पर, नैनन पलक डुलावै। अजपाला गिरह सुरति पर, नैनन पलक डुलावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। गगन मंदिर में फूल फुलाना, उहाँ भंवर रस पावै। गगन मंदिर में फूल फुलाना, उहाँ भंवर रस पावै। इंगिला पिंगिला सुख मनि शोधै, प्रेम ज्योति लावै। इंगिला पिंगिला सुख मनि शोधै, प्रेम ज्योति लावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। शून्य महल में पुरुष विराजै, जहाँ अमर घर छावै। शून्य महल में पुरुष विराजै, जहाँ अमर घर छावै। कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्हे, कैसे वह घर पावै। कहे कबीर सतगुरु बिन चिन्हे, कैसे वह घर पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। जो कोई निर्गुण दर्शन पावै। श्री सद्गुरु महाराज।